इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7वीं हिंदी पाठ 6 गंगा स्तुति के सभी प्रश्न उत्तर को। प्रश्न नंबर 1, गंगा स्तुति कविता के कवि कौन है? इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे गंगा स्तुति कविता के कवि मैथिली कोकिल विद्यापति है। क्वेश्चन नंबर 2, गंगा के किनारे को छोड़ते समय कवि की आंखों में आंसू क्यों बह रहे थे? इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे गंगा के किनारे को छोड़ते समय कवि की आंखों में आंसू इसीलिए बह रहे थे क्योंकि कवि ने 1 महीने तक गंगा के अपार जल राशि के सौंदर्य का अवलोकन किया था तथा उसके पवित्र जल को पीकर नया जीवन पाया था। पापनसिनी गंगा के आध्यात्मिक सुख की अनुभूति की थी। इस अनुपम सुख से वंचित होने के कारण कवि का हृदय व्यथित हो उठा, जिससे उनकी आंखों में आंसू प्रवाहित होने लगे थे। क्वेश्चन नंबर 3, कवि गंगा से किस अपराध की क्षमा मांगता है? इसका उत्तर में हम लिखेंगे कि कवि गंगा से अपनी दृष्टता के कारण क्षमा मांगता है। गंगा के निर्मल और पावन जल को कवि ने अपने पैर से स्पर्श कर दिया था, इसीलिए कवि को ऐसा महसूस होता है कि ऐसा करके उसने महा अपराध किया है, क्योंकि गंगा को देव नदी या पापनसिनी कहा गया है। गंगा के जल को अमृत तुल्य माना गया है। इसके जल के स्पर्श से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तथा परम गति की प्राप्ति होती है। स्नान करने के क्रम में कवि के पैर से गंगा का स्पर्श हो गया था, जिसके कारण वह गंगा माँ से प्रार्थना करता है कि हे माँ, मुझे अपना पुत्र मानकर तुम मेरे इस अपराध को क्षमा कर देना। क्वेश्चन नंबर 4, कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। की करब जप तप जोग ध्याने। इसका उत्तर में यहाँ पे दिया गया है जन्म कृतार्थ एक ही सनाने। क्वेश्चन नंबर 5, भनई विद्यापति समदहो तो ही। इसका उत्तर में यहाँ पे लिखा गया है अंत काल जनु बिसरहु मोही। पाठ से सभी प्रश्न उत्तर को देख लिए हैं, अब देखेंगे पाठ से आगे। क्वेश्चन नंबर 1, इस पाठ का शीर्षक गंगा स्तुति रखा गया है, क्या आप इस शीर्षक से सहमत है? यदि हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों? इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे प्रस्तुत कविता में कवि गंगा का गुण कीर्तन करता है, इसीलिए इस कविता का शीर्षक गंगा स्तुति रखा गया है। मैं इस शीर्षक से सहमत हूँ, क्योंकि गंगा नदी की पावनता की कितनी भी तारीफ की जाए कम होगी। क्वेश्चन नंबर 2, गंगा के अतिरिक्त अन्य नदी भी हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। इन नदियों का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे अन्य नदियों से भी हमें पीने और सिंचाई के लिए जल मिलता है। वे हमारी भूमि की नमी को बनाए रखती है। पाठ से आगे के भी सभी प्रश्न उत्तर देख लिए, अब देखेंगे व्याकरण के सभी प्रश्न उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। क्वेश्चन नंबर क दिया गया पावोल। पावोल का मतलब होता है पाया। ख का मतलब छोड़ित। छोड़िती का मतलब होता है छोड़ते हुए। ग में दिया गया है समदो का मतलब होता है प्रार्थना। क्वेश्चन नंबर घ में है समाने। समाने का अर्थ होता है स्नान करना। और अंगाम में है पाए। पाए का अर्थ होता है पैर। इस प्रकार हम लोगों ने पाठ 6 गंगा स्तुति के सभी प्रश्न उत्तर को देख लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पाठ 7 साइकिल की सवारी, इसके लेखक है सुदर्शन।